अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शारिक मकबूल आपको वेलकम करता हूं हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल ऑपरेशन तज्जिया में। आज 29 दिसंबर 2022 है और थर्सडे का दिन है, यानी जुमेरात का दिन है। नाज़रीन, जब बिल्कुल भी पैसे ना बच जाएं, यानी बेरोज़गारी हो जाए और महंगाई हो जाए, तो फिर किस तरफ जाते हैं लोग, यानी इंसान किस तरफ जाता है, क्योंकि खाने की ज़रूरत तो हर इंसान को हर वक्त हर रोज़ है ही। तो फिर वो जाता है चोरियाँ डकैतियाँ, और इस तरह से फिर उस मुआशरे, यानी वो चाहे शहर हो, छोटा मुल्क हो या गांव हो, उसके हालात ख़राब होने लगते हैं। क्योंकि जब गुर्बत बढ़ जाती है, बेरोज़गारी बढ़ जाती है, और ये दोनों बढ़ती हैं महंगाई की वजह से, और जब ये महंगाई बढ़ जाती है तो फिर होती है खाना जंगी, और खाना जंगी के बाद मुल्क के हालात होते हैं बेइंतहा ख़राब। आज का हमारा बेसिक टॉपिक भी डिफ़ॉल्ट के ऊपर है और ज़्यादातर ख़बरें भी डिफ़ॉल्ट के ऊपर ही हैं। लेकिन उन सबसे पहले मैं एक छोटी सी ख़बर आपके साथ शेयर कर लूँ कि सबसे दुआ की अपील है कि डॉक्टर तारिक जमील साहब को हार्ट अटैक आया है। वो इन दिनों कनाडा गए हुए थे। वो अक्सर जाते रहते हैं अपने जो तबलीग के सिलसिले में, तो कनाडा में उनको हार्ट अटैक हुआ है और वो वहाँ पे हॉस्पिटलाइज्ड हैं। तो आप सब लोगों से अपील है कि उनके लिए दुआ करें। आज जो सबसे बड़ी खबर है वो है कि इसी गवर्नमेंट को एक साल मजीद एक्सटेंशन देकर चलाया जाए। इसका एक तरीक़ाकार होता है कि नेशनल असेंबली में वोटिंग करवाई जाती है कि इस असेंबली को एक साल और मजीद चलाया जाए। यानी इसमें ज़रूरी नहीं है कि एक साल कहा जाए, 6 महीने, एक साल, 1.5 साल या 2 साल तक ये मुद्दत जा सकती है। लेकिन उसके लिए कुछ ग्राउंड्स बनाने पड़ते हैं, या हम यूँ कहें कि ग्राउंड रियलिटीज़ पर बेस करते हुए ये फ़ैसले लिए जाते हैं। तो एक नज़रिया ये भी चल रहा है इस वक्त पीडीएम की हुकूमत में, जो कि मीटिंग्स में वो लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि आया इस हुकूमत को 6-8 महीने और एक्सटेंशन देकर और मज़ीद चलाया जाए। और दूसरी तरफ एक और बात भी चल रही है, जो कि हम कह सकते हैं कि शायद इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से चल रही है, कि एक निगरान सेटअप लाया जाए जो कि तवील अरसे के लिए हो। अच्छा, उसका भी जो अरसा है वो 6 महीने से लेकर 2 साल तक का होता है, और पॉसिबली है कि वो 6 महीने या 1 साल का अरसा रखें। लेकिन दोनों सूरतों में पीडीएम हुकूमत ज़्यादा खुश है, क्योंकि ये उनका वही मोटिव है कि इमरान खान ना आने पाए, बाकी कुछ भी हो जाए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। भले इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत आ जाए या निगरान हुकूमत आ जाए, या तो फिर उनकी अपनी हुकूमत एक्सटेंड हो जाए, किसी भी सूरत अगर इमरान खान आया तो ये NRO2 वापस ले लेगा, क्योंकि उनका तो मोटिव ही यही है इमरान खान का, कि करप्शन के ख़िलाफ़ लोगों से एक फ़ैसला करवाना। जैसे कि वो पहले भी बोल चुके हैं कि मैं उस वक्त भी अपनी पिछली हुकूमत में भी एहतसाब करना चाहता था, लेकिन मुझे रोका गया। और अब भी यही उनके दिमाग में चल रहा है कि किसी भी तरह इमरान खान ना आए। यानी वही बात जो शेख रशीद साहब ने कही थी, न खेलेंगे न खेलने देंगे। और इस वक्त पीडीएम हुकूमत, जो कि भानमती का कुंभा भी कहलाता है, वो यही सोच रहे हैं। कुछ न्यूज़ को शेयर करते चलते हैं कि मैंने आपको बताया था कि टोयोटा इंडस्ट्रीज़ ने अपनी प्रोडक्शन बंद कर दी है, और अब कल की ये न्यूज़ है कि सुजुकी इंडस्ट्रीज़ ने भी अपनी प्रोडक्शन ऑपरेशंस बंद कर दिए हैं। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि जो नवाज़ शरीफ यानी मुस्लिम लीग नून के करीबी साथी हैं, मंशा साहब जो कि एमसीबी के मालिक भी हैं, उन्होंने अपनी तकरीबन फैक्ट्रीज़ के ऑपरेशंस बंद कर दिए हैं, और उनको ये कह के बंद किया गया है कि ये गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद किए जा रहे हैं, जब तक कि मुल्क के हालात बेहतर कंडीशन में नहीं आते। मलिहा हाशमी साहिबा फरमाती हैं इस पे, ये जो फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, टेक्सटाइल मिल्स और जो फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, सब अपने अपने मुलाजमीन को कागज़ पर साथ ये भी लिख कर दे दें कि इमरान खान ने घड़ी बेच दी थी, जिस वजह से ये सारी फैक्ट्रीज वगैरह बंद हो रही हैं। बड़ी अच्छी बात लिखी है, क्योंकि मैं आपको हमेशा से लेकर यही बता रहा हूँ कि इस मुल्क में घड़ी को इतना डिस्कस किया जाता है जैसे कि इस मुल्क के और कोई मसाइल है ही नहीं। और ऐसा सच ये मसाइल सारे इसीलिए ही पैदा हुए हैं कि पूरी हुकूमत जब घड़ी के पीछे लग जाएगी और ऑडियो वीडियो फैक्ट्रीज में लग जाएगी, तो फिर हुकूमत चलाएगा कौन, मुल्क चलाएगा कौन।
اور अभी तक ये अपनी रविश बदलने को तैयार भी नहीं है। एक और बड़ी खबर ले लीजिएगा जो कि नो डाउट शॉकिंग न्यूज़ है और मेरे लिए खुद भी बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है कि रोटी यानी जो चपाती होती है वो 25 रुपए और नान 35 रुपए में फरोख्त करने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं इस वक्त। ये हमें फ़ायदा मिला है एक इम्पोर्टेड गवर्नमेंट से जो कि आए थे बयानिया बना के कि हम महंगाई के खिलाफ आए हैं इस मुल्क को संभालने की महंगाई हो रही है। जबकि 10 रुपए चपाती थी और 15 रुपए नान था, यानी इस वक्त अगर हम बात करें तो डबल से ऊपर हो गया है। ये तकरीबन तकरीबन जाके रुकता है आपका 120%। यानी इतनी महंगाई तो 1971 में नहीं हुई थी जिस वक्त के पाकिस्तान जंग में भी था, न सिर्फ जंग में था बल्कि दो लख्त हुआ था। इतनी महंगाई तब भी नहीं हुई थी जितनी महंगाई के इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने कर दी है। एक मुआवजा इस वक्त कर लेते हैं जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस वक्त कि जो नया पाकिस्तान था उसमें 10 रुपए की रोटी और 15 रुपए का नान था। वेलकम टू पुराना पाकिस्तान और 25 रुपए की रोटी 35 रुपए का नान, बाकी चीज़ें तो मैंने अभी आपको गिनवा ही नहीं है जो कि यानी अब इस वक्त किसी एक औसत कमाने वाले बंदे का इस मुल्क में पाकिस्तान में सर्वाइवल मुश्किल हो गया है। जैसे कि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में भी बताया था कि महंगाई को बढ़ा रहे हैं और बेरोज़गारी बढ़ रही है खुद ब खुद और तनख्वाहों में कटौतियां कर रहे हैं, यानी तनख्वाहें बढ़ाने का सोच भी नहीं रहे हैं बल्कि उसमें और मज़ीद कटौतियां करनी है। जनाब लास्ट ईयर जब रोटी महंगी हुई थी 1 रुपया और 2 रुपया और वो 10 रुपये पे आई थी तो उस वक्त बहुत सारे बयानात और स्पेशली जो नून लीग के वजीफे पे पलने वाले सहाफ़ी हैं उन्होंने तो नाच नाच के लिटरली घुंघरू तोड़ दिए थे। मैं एक बयान आपको बताता हूँ मरियम नवाज शरीफ का उस वक्त का, यानी नवंबर 2021 यानी आज से तकरीबन कोई 13 महीने पहले का ये बयान है कि रोटी महंगी तो कम खाओ मैं क्या करूं, चीनी महंगी तो मीठा छोड़ दो मैं क्या करूं, पेट्रोल महंगा तो गाड़ी मत चलाओ मैं क्या करूं, खवातीन से ज्यादती है तो घर बैठे मैं क्या करूं, तुम बस मुल्क पर अजाब बनकर टूटे रहो लेकिन अब ये अजाब के दिन भी ख़त्म होने को हैं। ये मरियम साहिबा फरमाती हैं, यानी इमरान खान के हवाले से कि वो अजाब बनकर बैठा है और आप आए हैं हमें निजात दिलवाने, जो कि हम देख रहे हैं बल्कि न सिर्फ देख रहे हैं हर घंटा और हर दिन भुगत भी रहे हैं। नाज़रीन आज़म स्वाति साहब का मसला जो है आपको पता है कि इस वक्त वो शिद्दत सा इख्तियार कर गया है और मार्केट में उसकी अजीब सी चहम गोइयाँ भी चल रही हैं, जिससे मैंने आपको रिपोर्ट भी किया था कि उनको कम से कम 7 साल और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद की सज़ा हो सकती है। और ये जुर्म क्या है, एक ट्वीट, जो ट्वीट भी वो सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इतनी दौलत आपके पास कहाँ से आई। ये सवाल पूछना इस मुल्क में इतना बड़ा जुर्म है कि आपको उम्र कैद तक हो सकती है। मलिहा हाशमी साहिबा फरमाती हैं आज़म स्वाति को चाहिए था कि रिजीम चेंज पर सवाल करने के बजाय अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करते, क्योंकि वो इस मुल्क में जुर्म नहीं है। जितने भी मनी लॉन्ड्रर हैं उनको मिनिस्टर बनाया जाता है और हत्ता कि प्राइम मिनिस्टर भी बनाया जाता है और उन सबको ईजिली ज़मानतें भी मिल जाती हैं और फिर उनके केसेस यूं ख़त्म भी हो जाते हैं। न कोई गिरफ्तारी होती, न ज़मानत मुस्तरद होती और न कोई तशद्दुद होता, बल्कि उल्टा सरकारी प्रोटोकॉल मिलता और पूरा निज़ाम सल्यूट कर रहा होता आपको। ये आज़म स्वाति के हवाले से मलिहा हाशमी साहिबा फरमा रही हैं, यानी इस कदर हमारा मुल्क पस्ती में जा चुका है कानूनी तौर पर। क्योंकि आपको याद हो कि वैसे तो बेनज़ीर साहिबा ने ये जुमला कहा था लेकिन वो बेहतरीन था और उनकी मीनिंग भी और थी, पर बाद में इस जुमले को रिपीट किया था बिलावल ज़रदारी साहब ने कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज। और ये हमसे अब रिवेंज लिया जा रहा है, क्योंकि ये कहीं पे भी साबित नहीं था कि रिवेंज लेना किससे है। डेमोक्रेसी अच्छा रिवेंज तो है लेकिन ये रिवेंज लेना किससे, अवाम से, जो कि आप ले रहे हैं। असद उमर साहब फरमाते हैं कि अरबों रुपए की करप्शन वाले की ज़मानत लंदन बैठे मंजूर और आज़म स्वाति की ज़मानत कई हफ्ते गुजरने के बाद आज तक मंजूर नहीं हुई। इंसाफ का दोहरा मयार, मैं तो कहता हूँ तहरा मयार है यहाँ पे इंसाफ का, क्योंकि इंसाफ यहाँ पे समझ से बाहर है, बिल्कुल बालातर है।
चौधरी निसार साहब फरमाते हैं इमरान खान के हवाले से कि इमरान खान मेरा दोस्त है, इसने मुझे बेपनाह इज्जत दी, मेरा दिल नहीं करता कि मैं इस पर तनकीद करूं। मुझे नून लीग पर भी तनकीद करना अच्छा नहीं लगता है। यानी दो कश्तियों में सवार हैं। अब ये दो कश्तियों में सवार हैं या सवार होना चाहते हैं अल्लाह जाने, लेकिन इस वक्त इनकी जो ज़्यादा झुकाव है वो पीटीआई की तरफ है। नाज़रीन, खबरें और भी बहुत है, हमारे इस वीडियो का वक्त पूरा हुआ चाहता है। क्या सुनना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइए। हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर लाइक करें, हमारे ट्विटर को फॉलो करें, हमें टिकटॉक पर भी फॉलो करें ताकि तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सके। इन तमाम के एड्रेसेस यहाँ नीचे बार में भी चल रहे हैं और हमारी डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।